आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो। ये चैप्टर आपके लास्ट चैप्टर ओमनास जर्नी से ही लिंक है, या फिर कह सकते हैं कि ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। सो अब ओमना कहती हैं कि सुबह हो चुकी है, पिछली रात को मैं जल्दी सोने चली गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। बाहर बहुत अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। When the train stopped early this morning, I woke up. It was Madgaon. That was written on the board at the platform. और वो कहती हैं कि जब ये ट्रेन रुकी सुबह सुबह तो मेरी आंख मडगांव में खुली और ये लिखा हुआ था बोर्ड पर। अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। और फिर ओमना के अप्पा ने कहा कि हम गोवा से होते हुए जा रहे हैं। वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड अवर वाटर बोटल्स। और वो कहती हैं कि हम फिर स्टेशन पर उतरे और हमने गर्म चाय पी और अपनी जो पानी की बोतलें थी वो भरी। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। ट्रेन फिर से शुरू हुई। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। और मुझे जो बाहर का सीन है मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे डिस्क्राइब करूँ, मतलब उसके बारे में कैसे बताऊँ। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर। और वो कहती हैं कि वो बहुत सुंदर था और बाहर चारों तरफ हरियाली ही छाई थी। फील्ड्स विद रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स, हिल्स कवर्ड विद ट्रीज। और वो बताती हैं कि जो बाहर जो खेत थे वो लाल मिट्टी और हरी हरी फसलों के साथ थे, और जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर वो पेड़ों से ढकी हुई थी। Sometimes कभी कभी I can see small ponds and far away behind the hills more water। और वो कहती हैं कि कभी कभी मुझे कुछ छोटे छोटे तालाब भी दिखते थे और कुछ ही दूरी पर, और जो पहाड़ियाँ थी उनके पीछे कुछ और पानी भी था। I can't make out if it is a river or the sea। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये एक नदी है या फिर समुद्र है। द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। और यहाँ पर जो हवा थी वो ठंडी थी, अहमदाबाद की तरह सूखी और गर्म नहीं थी। द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग। और वो अब कहती हैं कि हमारी जो ट्रेन थी वो एक लेवल क्रॉसिंग से पास हुई। पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। और उस लेवल क्रॉसिंग पर जो लोग थे वो दोनों साइड इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन के पास होने का। There are buses full of pupils, cars, trucks, auto rickshaws, motorcycles, scooter, and even tongas and bullock carts with people and goods in them। और वो कहती हैं कि वहाँ पर जो लेवल क्रॉसिंग पर बहुत सारे लोग थे, जैसे वहाँ बसेस थी जो कि लोगों से भरी हुई थी, वहाँ कार्स थी, ट्रक्स थे, ऑटो रिक्शाज थे, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, टोंगा और जो बैलगाड़ी होती हैं वो भी थी। और इन सभी में लोग या फिर सामान रखे हुए थे। Some people do not switch off the engines of their vehicle even while waiting at the level crossing। और लेवल क्रॉसिंग पर कुछ लोगों ने अपने जो व्हीकल्स थे उनके इंजन को भी स्विच ऑफ नहीं किया था इंतज़ार करते हुए। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज़। और लेवल क्रॉसिंग पर बहुत ज़्यादा धुआं और शोर हो रहा था। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। मैंने कुछ लोगों को जो लेवल क्रॉसिंग की बार्स थी, जो सलाखें थी, उनके नीचे से होकर जाते हुए देखा। ये कितना डेंजरस था, मतलब ये कितना खतरनाक था। एट टाइम्स अवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन। कभी कभी क्या होता था कि हमारी जो ट्रेन थी वो दूसरी ट्रेन को भी क्रॉस करती थी, मतलब दोनों ट्रेन एक साथ भी जाया करती थी। उन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेजेस इन वन सच ट्रेन। उन्नी और मैंने ऐसे ही एक ट्रेन के जो कैरेजेस होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं ट्रेन के, उनको काउंट करने की कोशिश की थी। बट बोथ द ट्रेन वर गोइंग सो फास्ट। लेकिन दोनों ही ट्रेन्स बहुत फास्ट चल रही थी, बहुत जल्दी चल रही थी, तो हम कंफ्यूज हो जाया करते थे। नेक्स्ट है लेटर। उसके बाद आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आईज क्लोज्ड। उसके बाद मैं खिड़की पर अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। सडनली द साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन चेंज्ड। खुद खुद खुद। और फिर जल्दी ही क्या हुआ, ट्रेन के चलने का जो साउंड था वो बदल गया, वो खुद खुद जैसी आवाज़ आने लगी। मैंने अपनी आंखें खोली। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैंने क्या देखा? अवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर। कि जो हमारी जो ट्रेन है वो एक बहुत बड़ी नदी से होकर गुजर रही थी। On a very long bridge. As it was crossing the bridge, it sounds very different. The wheels rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below। और वो कहती हैं कि ये एक बहुत लंबे से ब्रिज पर चल रही थी, और जो हमारी जो ट्रेन थी वो सिर्फ उसके जो पहिए थे वो सिर्फ ट्रैक्स पर चल रहे थे, उसके नीचे कोई भी ज़मीन नहीं थी। नीचे थी तो एक नदी थी जो कि पानी से भरी हुई थी। When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. The river down below was full of water and had some boats. I could also see some fishermen। और वो कहती हैं कि जब मैंने पहले पहले देखा तो मुझे बहुत डर लगा, और जो हमारे नीचे हमारी ट्रेन के नीचे नदी जो बह रही थी वो पानी से भरी हुई थी,
और मैंने कुछ मछुआरों को देखा नदी के किनारे। Alongside our bridge, there was another bridge for buses and cars. This was built differently from ours. I think going over our bridge was more adventurous. और वो कहती हैं कि हमारे ब्रिज के एक तरफ ही एक और ब्रिज भी था जो कि कार और बसेस के लिए बनाया गया था, और ये वाला जो ब्रिज था वो हमारी ट्रेन के ब्रिज से बहुत अलग था, और मुझे लगता है कि हमारे ब्रिज पर चलना ज़्यादा खतरनाक है। सो अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफरेंसेस इन द सीनरी दैट ओमना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे। आपसे पूछा है कि ओमना ने ट्रेन के बाहर जो दृश्य देखे, जो सीन्स देखे फर्स्ट डे और सेकेंड डे, उन दोनों में क्या डिफरेंस था। इसमें आप लिख सकते हैं, ऑन द सेकेंड डे इट वॉज ग्रीन फील्ड आउटसाइड वाइल ऑन द फर्स्ट डे शी सॉ द स्टेशन। यानी उन्होंने दूसरे दिन तो हरे खेत देखे थे बाहर, लेकिन उन्होंने फर्स्ट डे स्टेशन देखा था। नेक्स्ट है, ओमना सॉ मेनी काइंड्स ऑफ व्हीकल एट द रेलवे क्रॉसिंग, विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। ओमना ने रेलवे क्रॉसिंग पर बहुत सारे व्हीकल्स देखे थे। आपको बताना है कि उनमें से कौन कौन से डीजल और पेट्रोल पर चलते हैं। इसमें आप लिखेंगे, बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर रन ऑन डीजल और पेट्रोल। वाई वॉज देयर स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। आपको बताना है कि लेवल क्रॉसिंग पर बहुत ज़्यादा शोर और आवाज़ें क्यों थी। इसमें आप लिखेंगे, सम व्हीकल्स डिड नॉट स्टॉप इंजन, इट इज़ द स्मोक फ्रॉम द इंजन्स दैट गेट कलेक्टेड। कुछ जो व्हीकल्स थी उनके इंजन बंद नहीं थे, इसलिए उनसे जो स्मोक निकल रहा था वो इकट्ठा होकर वहाँ के जो एटमॉस्फेयर थी उसमें मिल रहा था। हैव यू एवर सीन अ सीन लाइक द वन ओमना सॉ इन गोवा, डिस्क्राइब इट। क्या आपने कभी ऐसा सीन देखा है जैसा कि ओमना ने गोवा में देखा था। इस पर आप लिखेंगे, येस आई हैव सीन सच सीन इन अ विलेज इन उत्तर प्रदेश, देयर आर लार्ज ग्रीन फील्ड्स वेयर क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड। नेक्स्ट क्या है, sometimes people cross the tracks even when the crossing is closed. What do you feel about this? कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ लोग जो होते हैं वो ट्रैक्स को क्रॉस करते हैं जबकि जो लेवल क्रॉसिंग होती है वो बंद होती है। आपको इसके बारे में क्या लगता है। इसमें आप लिखेंगे, पीपल शुड नॉट डू लाइक दिस, देयर इज़ नो पॉइंट टू टेक सच रिस्क, लाइफ इज़ प्रेशियस। यानी लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर, क्या आपने कोई ब्रिज देखा है और कहाँ। इसमें आप लिखेंगे, येस ऑन द रिवर हुगली। नेक्स्ट क्या है, हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर, क्या आपने कभी कोई ब्रिज क्रॉस किया है और कहाँ। आप इसमें लिख सकते हैं, येस इन दिल्ली। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिजेस, आपको ब्रिजेस जो होते हैं उनके नीचे क्या दिखता है ज़्यादातर। इसमें आप लिखेंगे, वाटर। फाइंड आउट वाई ब्रिजेस आर मेड, पता लगाइए कि जो ब्रिजेस होते हैं वो बनाए क्यों जाते हैं। इसमें आप लिखेंगे, ब्रिजेस हेल्प अस टू क्रॉस रिवर अनइवन एरियाज इजीली। जो ब्रिजेस होते हैं वो हमें नदियों और जो मतलब ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर व्हीकल्स आसानी से नहीं जा सकते, उन एरियाज़ को क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील, क्या आप कभी किसी टनल में से गुजरे हैं और आपको कैसा लगा। येस आई फेल्ट नर्वस। नेक्स्ट क्या है, the route from Goa to Kerala has a total of 2000 bridges and 92 tunnels. Why do you think there are so many bridges and tunnels? इसमें आपको बताया गया है कि गोवा से केरला तक के रास्ते में 2000 ब्रिजेस और 92 टनल्स हैं। आपको क्या लगता है कि इतने सारे ब्रिजेस और टनल्स क्यों बनाए जाते होंगे। इसमें आप लिखेंगे, द रूट इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर, क्योंकि जो रास्ता है वो पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हम करेंगे, imagine if on the way there had been no tunnels and bridges, how would Omna's train have crossed the mountains and rivers? इमेजिन कीजिए कि अगर रास्ते में कोई भी टनल या फिर कोई भी ब्रिज नहीं होता तो ओमना की जो ट्रेन थी वो माउंटेन्स और रिवर्स को क्रॉस कैसे करती। इसमें आप लिख सकते हैं, द ट्रेन कैन नॉट क्रॉस माउंटेन्स एंड रिवर विदाउट टनल्स एंड ब्रिजेस। जो ट्रेन है वो बिना टनल्स और ब्रिजेस के माउंटेन्स को क्रॉस नहीं कर सकती। सो इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।